ओके, तो आज हम आए हैं मोढेरा सन टेम्पल जो मोढेरा में है एंड इट्स अ वेरी एंशिएंट टेम्पल, प्रीहिस्टोरिक टाइम का है एंड वी विल शेयर द डिटेल्स सून। आई एम ट्रैवलिंग विथ माय वाइफ और यहाँ पे मोढेरा सन टेम्पल है। ओनली 25 रुपीज़ फॉर इंडियन सिटीजन्स एंड 300 फॉर विजिटर्स। तो ये रामा कुंड है मोढेरा सन टेम्पल में। द फर्स्ट साइट यू सी इज़ द रामा कुंड, द सभागृह और द नित्रगृह एंड द मेन गर्भगृह जहाँ पे सन गॉड थे। तो इस रामा कुंड की खासियत ये है कि इसके आजू बाजू 108 टेम्पल्स है। जैसे अपने मन के में या अपने जो माला गिनते उसके अंदर 108 जो रुद्राक्ष के मन के हो सकते हैं या जो भी मन के होते हैं वो 108 होते हैं, वैसे ही इस रामा कुंड के आसपास 108 छोटे छोटे टेम्पल्स है, जिसमें एक में है गणेश जी, एक में है लेटे हुए विष्णु जी, सॉरी इधर है विष्णु शिव जी जो तांडव स्वरूप में है, जो तांडव नृत्य परफॉर्म कर रहे हैं। एक में विष्णु जी है जो लेटे हुए एंड एक में गणेश जी है रामाकुंड। और उधर एक मैसिव अमाउंट ऑफ स्टेयर्स है जो आपको स्टेपल नीचे रामाकुंड से चढ़ते हुए ऊपर सभागृह में आपको ले जाते हैं। और आप यहाँ पे सिर्फ इसका द वे ऑफ इंट्रिकेसी, अब जितना डिटेल है इसके अंदर आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि ये वन ऑफ द पिलर्स है। जितना काम है डेलिकेट से डेलिकेट का काम इसके अंदर आप देख सकते हो। The amount of energy, the amount of creativity, the amount of thought process that goes into making such temples, such monuments that last for thousands of years and generations, वो unbelievable है। I personally like visiting such historical locations and understand कि उसको समझना एक बहुत important चीज़ है। You know, after certain age, when you have a good enough thought process, when you can आप समझना शुरू कर सकते हो। Definitely make sure to visit such historical locations, specifically in India. अपने देश से शुरू करो and start visiting such places because this is what history is that the forefathers have left us, and it signifies a very good amount of strength, the amount of thought process, the amount of belief our rulers and our predecessors had। जो हमारे पूर्वज के जो एक थॉट प्रोसेस था उसका ये एक उदाहरण है मोढेरा सन टेम्पल। I'll tell you the details ahead, but yes, make sure कि if you have time, if you are planning to travel somewhere, start from your hometown। मेरे को एक बंदे ने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछा था, if I'm not wrong, आयुष, so this is your answer आयुष over here, that you asked me कि भाई शुरू कैसे करें। तो शुरू कुछ नहीं करना, यू डोंट नीड अ बिग सेटअप। अभी भी मैं मोबाइल से ही व्लॉग कर रहा हूँ। स्टार्ट फ्रॉम योर होम टाउन। अपने आपको लगेगा कि आपके होम टाउन में कुछ दिखाने लायक नहीं बिकॉज आप लोकल हो, बट देयर आर मेनी पीपल आउट देयर हु वांट टू सी दिस प्लेसेस, हु वांट टू हैव अ नॉलेज अबाउट दिस प्लेसेस बट दे आर नॉट एबल टू विजिट। तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि जैसे हर कोई हिंदू टेम्पल में एक फ्रंट पोर्च जैसा होता है जिसको आप पाँव छू के अंदर जाते हो। और यहाँ पे सारी मूर्तियाँ खंडित है, कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं है जो इंटैक्ट हो या फुल्ली रेस्टोर्ड हो। सो देयर वाज अ इन्वेजन, ऐसा था उसमें, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट दैट्स द रीज़न ये सब खंडित हो चुके हैं एंड नो मोर वर्शिप इज़ बीन ऑफर्ड इन दिस टेम्पल। ओके, तो वन ऑफ द सिग्निफिकेंस इस टेम्पल में ये है कि आप हर जगह पे ऐसे नॉचेस देख पाओगे। सो दिस नॉचेस इनसाइड द स्टोन्स आपको हर जगह देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो एक नॉच बनाया हुआ है, यहाँ पे एक नॉच है। तो अगर आपने इजिप्शियंस का कुछ हिस्ट्री देखा हो या पिरामिड्स का कुछ हिस्ट्री देखा हो, जैसे यहाँ पे भी एक नॉच है। नाउ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सम टेम्पल में भी शायद यही कॉन्सेप्ट होगा। ये स्टोन्स काफ़ी आप देख सकते हो हाइट में है। सो दे माइट बी यूजिंग दिस नॉचेस टू फिट इन अ लार्जर स्टोन, जिससे वो लोग दो स्टोन्स को कनेक्ट करके ये पूरा एक स्लैब या दो स्टोन्स को कनेक्ट करके पूरा एक स्लैब उठा के यहाँ पे लेके आते थे।
या यहाँ पे उसको बनाने के लिए यूज़ करते होंगे। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक नॉच है, यहाँ पे भी एक नॉच है, यहाँ पे भी एक नॉच है। तो आपको हर जगह पे ऐसे नॉचेस देखने को मिलेंगे। तो होता क्या होगा कि ये जो कैविटी है वो यही सेम कैविटी का एक कटिंग करके इसके अंदर वो फिट कर देते होंगे। एंड इस चीज़ की वजह से दो बड़ी भारी चीज़ें या दो भारी पत्थर को उठा के लेके आने में उनको सहूलियत रहती होगी। सो दिस इज़ द होल व्यू ऑफ द सन टेम्पल फ्रॉम द स्टेप वेल। तब हम अंदर जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हाल फिलहाल कोई टूर गाइड अवेलेबल नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शायद मैं गलत हूँ और आपको इसके बारे में पता है, आप यहाँ पे पहले आए हुए हो और आपने टूर लिया है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो वेर एवर आई एम गोइंग रॉन्ग, सो पीपल हु वॉच दिस वीडियो कैन गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। नाउ अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे गणेश जी है और यहाँ पे लेटे हुए विष्णु जी। इफ़ आई विल बी एबल टू शो यू, होल्ड ऑन सेकेंड। तो ये रहे। सो ये शायद लेटे हुए विष्णु जी है। इफ़ आई एम रॉन्ग डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। सो दिस इज़ विष्णु जी, शिव जी, इस ये वाले टेम्पल में शिव जी है और यहाँ पे गणेश जी है। तो एज वी वर डिस्कसिंग, दिस इज़ एक्चुअली शिव जी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मेन स्टेपिंग स्टोन तो नहीं कह सकते, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, इसको क्या कहते हैं, इसके पे पाँव नहीं रखा जाता। सो यस, अगेन देयर इज़ अ नॉच ओवर हियर आल्सो। देखो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो दो नॉचेस है, तो इसको कंबाइन करने के लिए या इसको परमानेंटली फिक्स करने के लिए यहाँ पे कुछ लगाते होंगे। सो ड्यूरिंग एनी मूवमेंट और जैसे कोई सिनारियो आता है तो दे डोंट शिफ्ट, एंड ट्रांसपोर्ट के लिए भी शायद उनको अच्छा पड़ा होगा वो टाइम में। सो दिस इज शिव जी ओवर हियर। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये तांडव स्वरूप में शिव जी को दिखाया है। सो शिव जी इज डूइंग तांडव इन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्चर, यू कैन सी, अमेजिंग। बहुत ही इट इज़ अमेजिंग कि यहाँ पे जिस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन किया गया, द अमाउंट ऑफ स्टोन दैट हैज़ बीन यूज्ड, सो दैट इज़ मेस्मराइजिंग। आपके एक तरीके से कह सकते हो कि इट्स मैसिव प्रोजेक्ट, बिकॉज ये एक पत्थर इतने बड़े हैं। इट डेफिनेटली रिमाइंड्स मी ऑफ द पिरामिड्स इन इजिप्ट, एंड द अमाउंट ऑफ वर्क दैट हैज़ गॉन इनटू ईच एंड एवरी कार्विंग्स। हर एक टेम्पल में अलग अलग कार्विंग है। जैसे ये एक छोटा टेम्पल है, ये शिव जी का टेम्पल है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ वर्क दैट हैज़ बीन गॉन इनटू इट। बारीकियाँ अपने इंडियन कल्चर्स में, अपने इंडियन टेम्पल्स में, इनफैक्ट इन ऑल इंडियन हिस्टोरिकल साइट्स, आप मुग़ल एम्पायर देख लो, हिंदू एम्पायर देख लो, जैसे ये चालुक्य डायनेस्टी का है तो इनका देख लो, बहुत ही डिटेल इंस्क्रिप्शंस के साथ कुछ इन्होंने बनाया है। द अमाउंट ऑफ मैसिव अमाउंट ऑफ टाइम, द वर्क फोर्स दैट मस्ट हैव बीन नीडेड टू क्रिएट दिस इज सुपरबली अमेजिंग, अनबिलीवेबल है कि ड्यूरिंग दोज टाइम्स ये कैसे किया होगा उन्होंने। मतलब इट डजंट मैथमेटिकली फिट इनटू योर थॉट प्रोसेस। आप उसको गणित में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये वैसा चीज़ है। सो इट्स सुपरबली अमेजिंग। इट्स गुड टाइम टू कम इन विंटर्स बिकॉज द सन इज़ क्वाइट हॉट, बट इट्स क्वाइट कोल्ड ओवर हियर। और हिस्ट्री आगे देखेंगे। ओके, सो ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द सन टेम्पल। सो जो कोणार्क का जो सन टेम्पल है, उसके बाद दिस इज़ द ओनली सन टेम्पल जिसको रैंकिंग में लिया गया है एज अ सन टेम्पल। सन टेम्पल को सोलंकी डायनेस्टी में बनाया गया था। इज लोकेटेड इन द बैंक्स ऑफ रिवर पुष्पावती एंड नियर टू महसाणा डिस्ट्रिक्ट। इट वॉज बिल्ट इन अराउंड 11th सेंचुरी में इसको बनाया गया था, एंड शुरू किया था बनाना अराउंड इन 1022 to 1063 AD। सो यस, एंड इसका जो स्कंद पुराना है वो एक भास्करा रीजन से बिलोंग करता है। द प्लेस फाइंड्स द मेंशन ऑफ द स्कंद पुराना, दे से।
एंड द सैंक्टम जो अपने आप देख के द गर्भगृह है, और उसके आगे एक बीच में गैप रखी गई है बिटवीन गर्भगृह एंड सभागृह, या नृत्य गृह भी कहा जाता था उसको, तो जहाँ पे पॉसिबली डांसेस परफॉर्म होते होंगे. एंड द मेन टेम्पल इज दिस विच यू आर लुकिंग एट द बैक इन द बैकड्रॉप. सो आजू बाजू इसके एक तोरण के डिज़ाइन में, एक तोरण के डिज़ाइन में इसको बनाया गया है, वेयर different depictions of the sun god has been shown, and it has a very एक बहुत ज़्यादा स्टेप्स है एंड स्टीप स्टेप्स है, जो स्टेप वेल है, और वो स्टेप वेल से आप सभागृह में आते हैं. सभागृह से एक बीच में सैंक्टम आता है, एक गैप है 2 सैंक्टम्स के बीच में, एंड फिर अपना इसमें गर्भगृह आता है. जो स्टेप वेल है उसको रामाकुंड कहते हैं, एंड रामाकुंड को पेरिफेरी में बहुत सारे छोटे टेम्पल्स है जो अपने ने अभी देखे थे पहले. सो दैट इज़ द मेन सिग्निफिकेंस कि सन गॉड के साथ साथ काफ़ी सारे दूसरे छोटे टेम्पल्स भी बनाए हुए हैं, जहाँ के अंदर छोटे स्क्रिप्चर्स है. कई जगहों पे डांसिंग आइडल्स बनाए हुए हैं, एंड द मेन आइडल्स ऑल्सो रिसाइड इन दो स्मॉल टेम्पल्स दैट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द रामाकुंड. टोटल अराउंड 108 टेम्पल्स है इन रामाकुंड, तो उसकी पेरिफेरी उसके आजू बाजू में. हमारी बात हुई, ये जो पेरिफेरी है पूरे मेन टेम्पल की, पूरे सन टेम्पल की जितनी भी पेरिफेरीज है, वहाँ पे ये तोरण डिज़ाइंस के पिलर्स बनाए हुए हैं. सो दिस पिलर्स डिपिक्ट द अदर फॉर्म्स ऑफ लॉर्ड शिवा. गौरी के भगवान के रूप है, डांसिंग स्तूपास है, डांसिंग आइडल्स है, स्क्रिप्चर्स है. ये जो तोरण डिज़ाइन के जो पिलर्स है उसके अंदर 12 आदित्यस भी उसको डिपिक्ट किया गया है बाय हैंडक्राफ्टिंग द स्टोन्स इन द फॉर्म ऑफ 12 आदित्यस. सो एक पूरा पेरिफेरी आप घूमोगे, तो मैं सारा तो नहीं बताऊंगा बिकॉज देन यू वोंट हैव अ रीज़न टू कम टू सन टेम्पल. सो यस, डू विजिट ओवर हियर टू अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल. अभी टूर्स चालू हुई है, वी मिस्ड आउट, नो वरीज. तो जो तोरण डिज़ाइन है उसके अंदर जो दोनों सभागृह, गर्भगृह या नृत्यगृह, आपको डिज़ाइन जो दिखेगी वो रामायण और महाभारत के टाइम के बारे में समझाती है, और उसके थोड़े एक कह सकते हो कि इंसेस्ट लिया हुआ है फ्रॉम दोस व्हाट वी कॉल एज द स्टोरी टेलिंग. एक तरीके से उन्होंने एक स्टोन के ऊपर दिखाई हुई है. सो व्हेन यू कम ओवर, मेक श्योर कि आप वो चीज़ देखें, कि उसके अंदर जो डिपिक्शंस है उसको समझने की कोशिश करें, बिकॉज इट्स ऑन द तोरण, राइट. तो ऊपर वो दिखेगा आपको, और साइड के पिलर्स में भी आपको दिखेगा. आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गौरी भी दिखेगी, तो आप उसको भी ध्यान से देखिए, बिकॉज काफ़ी खंडित कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड इट हैज़ बीन डिटेरिएटिंग ड्यू टू द वेदर कंडीशंस. गर्भगृह के बीच में और सभागृह के बीच में ये जो गैप है उसको अंतरालय कहा गया है. अंतरालय मतलब पॉज, और यू कैन से इट एज a gap between the two sculptures or the two structures. and what happens is, जब भी इसके अंदर आरती होती होगी या जिसके अंदर जब भी पूजा कार्यक्रम होता होगा, तो साथ ही साथ में ओवर हियर इन द सभागृह और नृत्यगृह में डांसेस चल रही होगी, एन्चेंटिंग चल रही होगी. यू कैन इमेजिन द टाइम्स जब वहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही होगी. सो यू कैन फील द एनिग्मा, द ऑरा इसके आजू बाजू जो सराउंड कर रहा है सन टेम्पल के आसपास. So it's marvelous I would say, because ये सैंक्टम के अंदर एक कैविटी है. सो टेक्निकली वो गेट बंद है, आपने वीडियो में देखा होगा, बट इट्स काइंड ऑफ अ वेल. उसके अंदर शायद सन गॉड को रखा होगा. एंड द अमाउंट ऑफ स्पेस इन द नृत्यगृह और सभागृह में जितना स्पेस है, आराम से अराउंड 50-80 पीपल कुड सिट एंड टू, आई गेस, भजन कीर्तन जो भी होता होगा, टू प्रेज द सन गॉड. सो इट मस्ट हैव बीन मेस्मराइजिंग. एंड पॉसिबली इसकी जो पेरिफेरी सराउंडिंग है वहाँ पे भी आसपास के गांव वाले या whoever might be the devotees who come over here from long distances, जो भी उसका रीज़न होगा, I do not know exactly, but you can imagine with the time जो भी अपने साथ अपने जो भी टेम्पल में जाते हैं, तो जैसे एक ऑरा रहता है, पीपल गैदरिंग, पीपल क्लैपिंग इन अ सेम टोन, एक मोनोटोनस टोन के अंदर वो सब सिंक हो जाते हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द सन टेम्पल would have offered the people at those times, जब भी अपने फुल ग्लोरी में होता होगा. एंड आई जस्ट can't, इसको एक कंप्रेस इन्फॉर्मेशन में कैसे बताया, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कैसे उसको कंप्रेस करके आपको दिखाया. यू हैव टू कम ओवर हियर टू अंडरस्टैंड इट मच बेटर. सन टेम्पल में विष्णु भगवान के काफ़ी सारे रूप दिखाए गए,
जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन मैं इसको पढ़ के आपको दिखाता हूँ. इट इज़ बीन एनग्रेव विद स्कल्पचर्स ऑफ ब्रह्मा और शेयश्विनी विष्णु इन वेरियस इनकारनेशन, मतलब उनके अलग अलग जन्म को इसके अंदर दिखाया गया है. जैसे वराह बोर इनकारनेशन जिनका हुआ था, फिर त्रिविक्रमा ड्वार्फ इनकारनेशन जो एक छोटे थे ड्वार्फ जिसको कहते हैं, उसका एक इनकारनेशन, उनका एक बर्थ दिखाया है. और नरसिम्हा द कॉम्बिनेशन ऑफ अ मैन एंड अ लायन, तो उसका भी इनकारनेशन उसमें दिखाया गया है. एंड द स्कल्पचर्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ साल्वा कल्ट और उमा महाशिवरा and dancing Ganesha and the images of goddess Durga, Saptamatrika and etc are shown. इसके जो सराउंडिंग वॉल्स इसके आसपास आप देख सकते हो इन द सभागृह एंड द गर्भगृह. तो आप ये सब चीज़ें इसके अंदर देख सकते हो. दिस इज द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा इन गुजरात, वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट. मोहम्मद गजनी इन्वेंटेड द सन टेम्पल और भीमास किंगडम. एंड उस टाइम पे वो 20,000 की सेना लेके आया था. एंड भीमा ट्राइड टू इंटरसेप्ट या उनको बीच में रोकने की कोशिश की थी, बट दे फेल्ड. एंड मोहम्मद गजनी वाज सक्सेसफुल इन इन्वेडिंग इनसाइड द भीमास किंगडम. वो किंगडम के अंदर आ गया था, उनके राज्य के अंदर आ गया था. एंड वो फिर उनको सन टेम्पल के बारे में पता चला होगा एंड ही अटैक द सन टेम्पल एंड उसको पूरी तरीके से खंडित कर दिया था. The way the Mughal Empire used to work was nothing above the Mughal Empire. So जो भी उनको without any Mughal connect जो दिखता था उनको वो destroy कर देते थे, as we all know. So yes, the Sun Temple was one of those places which was invaded by Muhammad Ghazni, and this is the result we are seeing after so many years, but still intact. Just it has been damaged. खंडित कहते हैं इसको हिंदी में. सो इट इज़ नो मोर वर्शिबल. यहाँ पे कोई सन गॉड का डेटी नहीं है. आई मीन देर इज़ नो सन गॉड इन साइड, कोई उनका आइडल नहीं है. सो दिस इज वर्श द टेम्पल इज़ नॉट बीइंग वर्शिप. इनके अंदर अभी पूजा नहीं होती है. बट यस, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा. हम अभी म्यूज़ियम जा रहे हैं. सूर्य विद अटेंडेंस 11th century AD. Apsaras of 11th century. Lintel of 11th century. कुबेर, ये कुबेर है 10th century AD. दर्पणा सुंदरी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स रखे हुए हैं. ये चंद्र है 10th century AD के. ये वराह है 9th century AD के, जैसा हमने पहले बात किया था. भैरव 11th century AD. ये पार्वती है 11th century AD. महिषासुर मर्दिनी. मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. ये है घट पल्लवा मोटिफ. इसमें भी काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स है जो आपको देखने पे ही पता चलेंगे उसका क्या है. ये मिनिएचर टेम्पल बनाया है पूरा. जो बारीक का काम है इसके अंदर वो देखने को है. मिथिकल सीन, ये कोई सीन डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे. ये थोड़े वानर लग रहे हैं, कुछ रथ जैसा खींच रहे हैं, शायद रस्सी से कुछ बांधा हुआ है. सुपर. 2 रूम्स है यहाँ पे जहाँ पे ये सब रखा हुआ है. मेक श्योर टू विजिट द म्यूजियम विच इज़ ऑन द एंट्री इटसेल्फ. यहाँ पे एक श्री कृष्ण की मूर्ति भी है. 18th century AD की है भाई. 18th century AD की श्री कृष्ण की मूर्ति. ठीक है, तो ये था सन टेम्पल मोढेरा, वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट. तो यहाँ पे आजू बाजू में काफ़ी अच्छा सा एक गार्डन बनाया हुआ है. सभी मैं और मेरी वाइफ यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे. विल एन्जॉय द
serenity of the Sun Temple. काफ़ी शांति है, इट्स क्वाइट कूल, ठंडक है. थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे और आप भी आइए. और तब तक के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. दिस इज रोडस्टर राइड्स एट सन टेम्पल मॉडरा, वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट. प्लीज़ डू विजिट इट विथ योर किड्स. अपने बच्चों को लेके आइए. ब्रिंग द यंगर जनरेशन so they know their history. Bye bye.